अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन। इस्लाम ने इंसान दा जिंदगी दे हर पहलू वास्ते रहनुमाई फरमाई है। पाकी नु पाकी दे मसाइल दे सिलसिले दे विच अज दा जो अहम मौजू है वो इस्तंजा दा बयान है। तो हर इंसान वास्ते ये अमल रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरी होंदा है। तो क्या इस्लाम ने जो इस दी रहनुमाई फरमाई है इस मसले के अंदर उसनूं असीं अज सीखण की कोशिश करांगे ताकि शरीयत के मुताबिक ये अमल करके सवाब के हकदार बनीए। तो इस्तंजा का बयान सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि पाकी सही तरह जिहड़ी वो हासिल की जा सके। इस सिलसिले के अंदर अज दी गुफ्तगू दे विच जो अहम चीज़ां हैं वो ये हैं। सब तो पहले इस्तंजा कदों करना फ़र्ज़ है, कदों करना वाजिब है, कदों करना सुन्नत है और कदों करना मुस्तहब है। इस्तंजा दी किहड़ियां दो हालतां ऐसियां हैं कि अगर इस्तंजा ना किया जाए तो नमाज नहीं होगी और अगर इस्तंजा ना किया जाए तो नमाज हो जाएगी। फिर इस्तंजा और पेशाब करन दा सही तरीका, किस किस एहतियात इहदे विच बरतनी है और इस्तंजा करन दा सही तरीका, फिर किहड़ी चीज़ नाल इस्तंजा कर सकने और किहड़ी चीज़ नाल इस्तंजा नहीं कर सकते। उस तो बाद ऐसा शख्स जिहड़ा इस्तंजा कर ही नहीं सकता, उसके हाथ नहीं हैं, तो उन्होंने कौन इस्तंजा करा सकता और कौन इस्तंजा नहीं करा सकता। फिर आखिरी गल जो है इस्तंजा के हवाले नाल वो ये है कि गर्मियां का इस्तंजा अगर मट्टी नाल करना है तो किस तरह किया जाएगा और सर्दियों किस तरह किया जाएगा। इन सारिया चीज़ों ते इन सारिया गल्लां ते असीं अज गुफ्तगू करांगे। दुआ है अल्लाह ताला सानूं इसनूं सही तरह सुन के इस ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब तो पहले एक चीज़ इस्तंजा के बयान तो पहले देखनी है कि दिरहम की चीज़ है। दिरहम की मिकदार अगर थैली इस तरह खिलारी जाए और इस पर पानी रखा जाए तो जितना पानी फैल जाए उतना मिकदार दिरहम की होंदी है। अमूमन तकरीबन अजकल 10 रुपए का जो सिक्का है उतनी मिकदार एक दिरहम की होगी। तो पहले नंबर पर इस्तंजा करना फ़र्ज़ कदों होंदा है जदों पेशाब या पखाना के मकाम ते निजासत दिरहम तो ज़्यादा लगी होगी तो इस्तंजा करना फ़र्ज़ है। और जदों निजासत दिरहम की मिकदार जितनी लगी होगी तो फिर इस्तंजा करना वाजिब है। ये दो हालत ऐसियां हैं कि अगर इस्तंजा ना करेगा तो नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होएगी। तीसरी हालत ऐसी है कि अगर निजासत दिरहम की मिकदार तो कम लगी हुई है तो फिर इस्तंजा करना सुन्नत है। इस हालत इस्तंजा तो बगैर अगर नमाज पढ़ लेगा नमाज हो जाएगी लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी, सवाब में कमी होगी। और चौथी हालत है कि हवा खारिज होने नाल इस्तंजा करना मुस्तहब है। कोई इस्तंजा अगर नहीं भी करेगा तो कोई हरज नहीं है, अगर इस्तंजा कर लेगा तो सवाब मिलेगा। इन चार हालतों नाल इस्तंजा का पता चल गया कि कदों करना ज़रूरी है। इस तो बाद इस्तंजा करन दा या उस तो पहले पेशाब करन दा जो तरीकाकार है उस दे विच दो चीज़ां, एक है वाशरूम दे विच बंद कमरे दे विच और दूसरा है बाहर खाली ज़मीन वगैरह च। तो दोनों हालतों दे विच बहुत ज़्यादा एहतियात ये है कि बैठन तो पहले यानी कि अगर खड़ा ही है तो कपड़ा उतारेगा नहीं है, बल्कि बैठन के करीब जो हो जाएगा तो कपड़ा हटाएगा। फिर जो अगर इंसान बाहर खेत वगैरह ज़मीन खुली ज़मीन पखाना करन जाता है तो उस दे विच ऐसी चीज़ां हैं, ऐसी जगह हैं जिते पखाना करना मकरूह है। पानी दे विच पखाना नहीं कर सकता, सायादार जगह दे विच नहीं, सायादार जगह ते नहीं कर सकता, जिते मवेशी बंदे हो उत्थे नहीं कर सकता, जिहड़ा रस्ता होवे गुजरगाह होवे उत्थे नहीं कर सकता, कब्रस्तान च नहीं कर सकता, मस्जिद और ईदगाह इस दे इर्द गिर्द जगह जिहड़ी हुंदी है उत्थे नहीं कर सकता। इस तरह जो शाहरा होंदी है यानी कि गुजरगाह होंदी है जिथे कोई सायादार दरख्त होवे उस दे थल्ले लोग बैठते होण, इन जगह ते भी
पखाना करना मकरूह है। फिर लेट के पखाना करना या खड़ा होकर करना या बिल्कुल नंगे होकर करना भी मकरूह है। इस तरह इन हालतों में तुम्हें बचना है। तो वाशरूम के हवाले नाल अगर देखा जाए तो वाशरूम जो बंदा दाखिल होवे तो सब तो पहले बायां कदम अंदर रखेगा, और इस दी वजह की है कि एक असूल है कि जिहड़ा काम सही होवेगा, अच्छा काम होवेगा, वो दाएं तरफ तो शुरू किया जाएगा, और उस दी निस्बत जिहड़ा काम अच्छा नहीं है वो बाएं तरफ तो शुरू किया जाएगा। तो मस्जिद में दाखिल होना अच्छा अमल है। इस वास्ते मस्जिद में दाखिल होने वास्ते दाएं कदम पहले रखीदा है, और जो मस्जिद तो निकलना है मस्जिद दाखिल होने तो दी निस्बत वो अच्छा नहीं है तो उस वक्त बायां कदम बाहर रखा जाता है। इस दे मुखालफ वाशरूम में दाखिल होना, वाशरूम एक निजास्त वाली जगह है, जिन्नात वगैरह निजास्त वाली जगह तो रहते हैं, तो इस वास्ते पहले बायां कदम रखा जाएगा और जो बाहर निकलना तो पहले दायां कदम रखा जाएगा। वाशरूम में दाखिल होने तो पहले दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये दुआ पढ़ के तो दाखिल होएगा। एहतियात वाशरूम के अंदर होवे या बाहर होवे तो एहतियात ये है कि किबला रुख मुँह नहीं करना, और बिल्कुल नंगा हो गया तो ना ही किबला रुख पीठ करेगा और ना ही मुँह करेगा। और बाहर अगर है तो सूरज की तरफ मुँह नहीं करना, ना ही पीठ करनी है, चाँद की तरफ मुँह नहीं करना, ना ही पीठ करनी है, या हवा दे रुख ना ही मुँह नहीं करना। ये एहतियात में रखनी है पखाना करते दौरान। फिर अगर ऐसी जगह है कि खुद बंदा नीची जगह पर बैठता है और उसके अगे ऊंची जगह है तो इस तरह भी बैठना मना है, या बिल्कुल इतनी सख्त ज़मीन है कि पेशाब के छिंटे उड़ के कपड़े तो पड़नगे तो उसते भी उस जगह ते भी पहले उस मट्टी नू नरम कर लिया जाए, फिर बाद पेशाब किया जाए। तो इन्हां सारियां चीज़ों वेख के एहतियात ये बरती जाएगी। फिर पेशाब के दौरान जो तरीका बैठन का है वो ये है कि बाएं कदम पर जोर डालिया जाए और कोशिश करे कि थोड़ा दायां कदम उठा ले, तो इस तरह कीफ नुमा पेट की शक्ल बनती है और ज़्यादा ईजीली तो पखाना जड़ा हो जाता है। इस दे विच एक एहतियात है कि ज़्यादा देर ना बैठे, अगर ज़्यादा देर बैठेगा तो बवासीर होने का खतरा हो सकता है। इस दे नाल जो अगर बाहर जाते हैं लोग पखाने वास्ते, जो बंदा घर तो निकलता है तो एक ज़हन में तहरीक पैदा हो जाती है दिमाग की तरफ तो जो थोड़ी देर चलता है पैदल चलता तो पैदल चलण नाल पखाना बिल्कुल आसानी दे नाल हुंदा। तो पहले लोग इस तरह भी करते सन और बहुत ज़्यादा कम बीमार होंगे सन, उन्होंने का मसाना बिल्कुल खाली हो जाता सी। लेकिन अजकल चूँकि वाशरूम ने तो उसके हवाले दे नाल जितना ये वक्त नहीं मिलता तहरीक दिमाग नूं जल्दी पहुँचाने का। बहरहाल इस्तंजा करने का तरीका, इस्तंजे दे विच दो चीज़ां, मट्टी नाल भी इस्तंजा हो जाता है और पानी नाल भी हो जाता है। मट्टी नाल इस्तंजा करेगा तो उस दे विच अलहदा एहतियातन, और पानी नाल इस्तंजा करना बिल्कुल जायज़ है। उसका तरीका ये होगा कि पानी नाल जो इस्तंजा करना है तो बाएं हाथ की दरम्यान वाली उंगली जिहड़ी है सब तो पहले ए, और इस दो मुतसिल जो उंगलियां ने नाल वालियां, इन्हें कोशिश करे कि मर्द इन तीनों उंगलियों के नाल इस्तंजा करेगा और इन उंगलियों के किनारे इस्तेमाल ना करे, बल्कि इन उंगलियों के पेट यानी कि दरम्यान इस्तेमाल करके इस्तंजा करेगा। और औरत जो है वो बाएं हाथ की हथेली नाल इस्तंजा करेगी। फिर जो इस्तंजा किया जाता है तो जो दो सतह दो जगह गिलियां होन उन्हां चों कोई एक भी अगर नापाक होवे तो आपस में अगर मस कर जान तो दोनों नापाक होंदियां। लिहाजा इस्तंजा के दौरान जो इस्तंजा किया जाता है तो दोनों ही सतह पाक हो जांदियां। पाक होने तो मुराद की है, पाक होने तो मुराद ये है कि निजासत ख़त्म हो जाए, निजासत की बदबू ख़त्म हो जाए, और इतनी देर तक धोया जाए कि चिकनाहट भी ख़त्म हो जाए। दोनों सतह आ जाए कि हाथ भी और इस्तंजा वाली जगह भी पाक हो जाएगी। लेकिन उस तो बाद हाथ दोबारा धोना मुस्तहब है और साबुन वगैरह या मट्टी वगैरह इस्तेमाल कर ले। इस एक थोड़ी को होर गुजारिश थी कि अगर जो नपाकी ते कलाम पढ़ना मन है, जी चीज़ नपाक होवे, पाक करना पानी ने तो हाथ पानी नाल पाक हो जाएंगे, और जो उसने सही तरीके नाल अगर इस्तंजा कर लिया है तो तहारत जो हो जाएगी तो इस्तंजा की जगह भी पाक हो जाएगी और हाथ भी पाक हो जाएगा।
इस वास्ते बाद अगर कलमे पढ़े जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, पढ़ सकता है, और बल्कि पढ़ने चाहिए हैं ताकि कलमे भुलन ना, बल्कि 3 पढ़ ले 4 पढ़ ले, जितने ज़्यादा कलमे पढ़ेगा उतने ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इस नाल और दूसरा तरीका मट्टी के जरिए इस्तंजा करने का। तो इस्तंजा का ये सारा तरीकाकार सीखने नाल एक बंदे दे विच एतमाद बहाल होएगा कि अक्सर एक जुमला कस्या जाता है कि इस्तंजे का वल नहीं है तो तू की गल करना है, की गल करना है। तो जो इस्तंजे का सारा तरीका सीख लिया जाएगा और उसके मुताबिक किया जाएगा तो बंदे दे विच एक एतमाद पैदा हो जाएगा कि कम अज़ कम मैनू कोई ये गलत नहीं कर सकता। तो इस तो जी ज़्यादा गहराई वाली गल है वो ये भी गल की जाती है कि गर्मियों और सर्दियों के इस्तंजे का पता नहीं है। तो अज गर्मियों और सर्दियों के इस्तंजे का तरीका असीं सीखने कि गर्मियों इस्तंजा किस तरह किया जाता है और सर्दियों किस तरह किया जाता है। जदों मट्टी दे नाल इस्तंजा किया जाएगा, मट्टी के ढेलियां नाल, तो इस्तंजा गर्मियों के जिहड़ा है मट्टी का ढीला बाएं हाथ नाल अगे मकाम तो पिछली साइड तो लैके जाएगा एक दफ़ा, और दूसरी दफ़ा पीछे तो अगे की तरफ लैके आएगा, और तीसरी दफ़ा फिर अगे तो पिछली दफ़ा वापस पिछली तरफ लाया जाएगा। तो इस तरह इस्तंजा गर्मियों के विच किया जाएगा। और सर्दियों के उल्ट होगा, सर्दियों पहले ढीले नाल पीछे तो अगे की तरफ लैके आएगा, और दूसरे नाल अगे तो पीछे की तरफ, और तीसरे नाल पीछे तो अगे की तरफ लैके आएगा। इसकी वजह मैं दस दिना कि इसकी वजह यह है कि एक असूल एक जी चीज़ पाक होवे उसनूं खा मखा नपाक नहीं करना चाहिए। तो गर्मियों के क्योंकि खसिए नीचे होंगे ने, इस वास्ते अगू फ्रंट तो जोड़ा है मिट्टी का ढीला लैके पीछे जाया जाएगा ताकि खा मखा खसी नपाक ना हो। हुण जो मट्टी के नाल इस्तंजा कर लिया है तो सुन्नत तरीका जो है मट्टी के नाल ही है, लेकिन मुस्तहब ये है कि मट्टी नाल इस्तंजा करके फिर पानी नाल भी इस्तंजा कर लिया जाए, और सिर्फ पानी नाल इस्तंजा कर लिया जाए तो फिर भी जायज़ है। हुण ऐसियां हालतां जिन्हां दे नाल ऐसी चीज़ां जिन्हां नाल इस्तंजा कर सकने हैं, जिहड़ी मट्टी की किस्म है, मट्टी होवे, पत्थर होवे, रोड़ा होवे, कोई चीज़ ऐसी उस नाल इस्तंजा जायज़ है। और ऐसा कपड़ा जिहड़ा पाटा होवे, पुराना होवे, फटिया कपड़ा होवे, जिसकी कीमत नहीं हुंदी, वैल्यू नहीं हुंदी, उस नाल भी इस्तंजा जायज़ है। लेकिन ऐसी चीज़ जिसकी कोई कीमत होवे और या फिर लकड़ी होवे, चारा होवे, ऐसी चीज़ जिहड़ी नुकसानदेह हो सकती है उस नाल भी इस्तंजा करना जायज़ नहीं है। और आबे ज़मज़म दा पानी अगर पहले मट्टी नाल इस्तंजा किया है और बाद आबे ज़मज़म ना करेगा तो मकरूह है, अगर मट्टी नाल किया ही नहीं है तो आबे ज़मज़म ना करेगा तो बिल्कुल नाजायज़ है, इस्तंजा नहीं कर सकता। फिर इस बाद अगर किसी शख्स दे हाथ ही नहीं हैं तो इस्तंजा उन्हें कौन कराएगा, या ऐसी औरत है उनके हाथ नहीं हैं, जिस शख्स दे हाथ नहीं हैं इस्तंजा खुद नहीं कर सकता, उसकी औरत उसमें इस्तंजा कराएगी, उसकी बीवी। और ऐसी औरत जिस दे हाथ नहीं हैं और उसका शोर है तो उसका शोर उसमें इस्तंजा करवाएगा। अगर औरत उसका शोर नहीं है या मर्द है और उसकी बीवी नहीं है तो फिर कोई करीबी रिश्तेदार, बेटा बेटी या बहन भाई इस्तंजा करवा नहीं सकते, उस बंदे नूं इस्तंजा माफ़ होगा। पेशाब और पखाना करने के दौरान कलाम करना जो है मकरूह है, और किसी दीनी मसला ते गौर व फिक्र ना किया जाए, बल्कि जो पखाना करने का तरीका ये है कि बैठने जो करीब हो जाए तो कपड़ा हटाए और शर्मगाह की तरफ ना देखे, ना ही गलाजत की तरफ देखे, और ना ही गलाजत थूके और ना ही कंघारे, बल्कि सर नीचे रख के जितना जल्दी हो सके पखाना करके फ़ारग होवे। और इस्तंजे के दौरान या पखाने के दौरान अगर अजान हो रही होवे तो उसका जवाब ना देवे, या इस दौरान छींक आ जाए तो उसका भी जवाब ना देवे। फिर कागज़ के नाल भी पखाना करना मन है, अगरचे उस कोई लिखा ना हो, या अगर उस कोई लिखा है चाहे अबू जहल का नाम ही लिखा हो फिर भी इस्तंजा करना मना है कागज़ नाल। और वाशरूम के विच कोई ऐसी चीज़ लैके ना जाए जिससे अल्लाह अल्लाह दे रसूल और या किसी ने एक वली का नाम लिखा हो, इन्हां चीज़ों तो भी बचना चाहिए। इस तरह ये इस्तंजा के मसाइल जो बुनियाद ने, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी के विच हर शख्स नाल ये मामला होंदा है, तो सही तरीके दे नाल इस्तंजा की नीयत, सही शरीयत अमल करने की नीयत नाल अगर होगा तो इंशाअल्लाह इसका सवाब भी मिलेगा
और अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला सानू इस पाकी नपाकी दे सही तरह दे मसाइल सीख के इन्हां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन।